हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर प्री क्लासेस। आज हम लोग करेंगे DOE वर्कशीट G10 और डेट है 16 अक्टूबर 2021 और ये एक जेनरिक वर्कशीट है। दिस इज़ फॉर क्लास 6 to 8। राइट डाउन योर नेम ओवर हेयर एंड द नेम ऑफ द क्लास टीचर। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के बारे में पूरा आपको बताया गया है और उसके बेस में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेट्रियोटिज्म क्या होता है? पेट्रियोटिज्म जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पेट्रियोटिज्म हेल्प इन, ये देखो, पेट्रियोटिज्म हेल्प इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। पेट्रियोटिज्म से हेल्प मिलती है हमारी कंट्री को कि एक बेटर फ्यूचर मिल सके लोगों को और वो प्यार से रह सके एक दूसरे के साथ। ओके उसके बाद इट डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल टाइम लड़ते रहोगे या आप वायलेंट रहोगे एक दूसरे के साथ। इट मीन्स शोइंग पैशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड द नेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री के लिए पैशन दिखाओगे और सेक्रीफाइस करोगे अपने नेशन के लिए। शो केसिंग द लव फॉर द कंट्री ओनली ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती इज नॉट अ ट्रू पेट्रोटिज्म। मतलब कि सिर्फ 3 दिन, मतलब कि रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे और गांधी जयंती पे ही पेट्रियोटिज्म शो करना ट्रू पेट्रियोटिज्म नहीं है। हमेशा अपनी कंट्री का ध्यान रखना। ट्रू पेट्रियोटिज्म होता क्या है? ट्रू पेट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। मतलब कि ट्रू पेट्रोटिज्म होता है अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करना और उसके लिए शो करना कि आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए और लव शो कर रहे हो। इट ऑल्सो लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन। मतलब कि आप करप्शन नहीं करोगे या आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचोगे और उससे आप, हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी और हम लोग जल्दी से हम भी ग्रो कर सकते हैं। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन रेदर इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। मतलब कि जो नेशन है वो सिर्फ एक पर्सन से बिलोंग नहीं करता, हम सबको एक साथ मिलकर आगे आना होगा अपने नेशन के लिए। इन द पास्ट इंडिया हैज़ हैड अ फ्यू ग्लोरियस फ्रीडम फाइटर्स। मतलब कि पहले जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उस टाइम पे बहुत सारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी उन्होंने लाइफ को सेक्रीफाइस किया कंट्री के लिए। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटेस्ट पेट्रियट्स वर चंद्रशेखर आज़ाद। अब आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं फ्रीडम फाइटर्स के, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। दे लॉस्ट देयर लाइफ, इन्होंने अपनी लाइफ को भी अपनी कंट्री के प्यार के लिए ख़त्म कर दिया था। एंड ट्रू पेट्रियट्स आर वर्शिप्ड इवन आफ्टर देयर डेथ। मतलब उनकी डेथ के बाद भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। ऑल ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमॉर्टल। मतलब आज भी वो हमारे दिनों में जिंदा हैं। ठीक है, तो जो शेक्सपियर हैं उन्होंने बोला कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। तो ये जो शेक्सपियर ने बोला था। देन अदर पेट्रियट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर टुडे। ये कुछ और पेट्रियट्स हैं जिनको याद किया जाता है, जैसे शिवाजी हैं, गांधी जी हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैं। इनको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और आज भी इनको याद करते हैं कि इन्होंने बिना डरे लड़ाई लड़ी थी। हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए थे कि चेंज हो, हमारी कंट्री में चेंज आए। मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री, रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब कि उनको याद करना, उन्होंने कैसे इंडिपेंडेंस हमें दिलवाई है, वो भी एक पेट्रियोटिज्म का पार्ट है। क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क दैट वी आर हेयर टुडे। सिर्फ उनकी जो उन्होंने स्ट्रगल किया था या उन्होंने जो हार्ड वर्क किया था उसी की वजह से हम लोग आज यहाँ हैं और अपनी कंट्री में विद रिस्पेक्ट हम लोग एक फ्री लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। जैसे अभी हमने एक पैसेज रीड किया है और पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे आप। तो पेट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन, अभी हमने पढ़ा था कि पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पेट्रियोटिज्म का मतलब बीइंग वायलेंट। ठीक है, ये तो था फर्स्ट का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें सेकंड है पेट्रियोटिज्म मीन शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड नेशंस। तो पेट्रियोटिज्म मीन शोइंग डैश एंड डैश टुवर्ड द नेशन, तो पैशन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज पेट्रियोटिज्म ऑलवेज लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो एलिमिनेशन ऑफ
of selfishness, ठीक है, and corruption. ठीक है. Then coming to the next, fourth is freedom fighters lost their lives for the dash of their country. फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ्स को लॉस्ट किया था कंट्री के लव के लिए. सो यू विल राइट लव इन द फोर्थ वन. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ वन, शेक्सपियर सेज डैश डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डैश. देखो, cowards die many times before their death. तो cowards और death. Write down cowards before their deaths. ठीक है. The next is the dash never taste of death once. देखते हैं क्या बोला था शेक्सपियर ने. ये देखिए, द डैश नेवर टेस्ट मतलब वैलिएंट. सो राइट डाउन वैलिएंट. ठीक है. सिक्स इज डैश डैश एंड डैश आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल. तो किन किन को याद किया जाता है आज भी और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है. सो शिवाजी, ठीक है, गांधी जी, और द थर्ड इज सुभाष चंद्र बोस. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज आर फ्रीडम फाइटर्स लेड मूवमेंट्स टू ब्रिंग. Now seventh is dash and dash their struggle for independence is an important aspect of patriotism. मतलब remembering और honoring. ठीक है. Now next is our freedom fighters led movements to bring dash and make and dash for the country. हमारे freedom fighters ने जो movement चलाया था उससे हुआ क्या था. हमें एक चेंज मिला था और एक आइडेंटिटी मिली थी. ठीक है. नेक्स्ट, द डैश ऑफ दीज ट्रू मार्टियर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम डैश. मतलब क्या आएगा, द सोल्स. Next is the write the name of 5 freedom fighters who are not mentioned in the paragraph. तो ऐसे कौन से नाम हैं. कुंवर सिंह, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर एंड तांतिया टोपे. देयर आर 5 फ्रीडम फाइटर्स. ओके. आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट जो वो क्लियर हो गई होगी. अगर आपको कुछ समझ आया है, आपको क्लियर हुआ है ये पैसेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.